गुरुदेव, आपसे बहुत दिनों से एक बात बताना चाहती थी। जिस दिन आपने वो वीडियो अपलोड करा था और हमने ग्रहण के दिन अपने घर पर सबसे पहली बार हवन किया था, उस दिन का एक अनुभव आपसे मैं बहुत दिनों से सोच रही थी साझा करने के बारे में। गुरुजी, ग्रहण वाले दिन जब आपने वो वीडियो अपलोड किया तो हमने अपने घर पर ऐसे कोई हवन नहीं किया था, सिर्फ आपका वीडियो चला करके हम दोनों बैठे थे कि गुरुजी ने अपलोड किया है, इसे सुन लेते हैं ग्रहण के समय। वीडियो जो था गुरुदेव वो हमने अपने टीवी पर चलाया था। मैं और मेरे पति बैठे थे। अचानक से गुरुदेव वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई हवन नहीं था। हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग पड़ी, बहुत ज़्यादा अग्नि, ऐसा लग रहा था कि हमारे आसपास बहुत सी ऊर्जाएं घूम रही हैं। घर में भी बहुत ज़्यादा खुशबू फैल गई एकदम से। हमने किसी भी तरह की कोई धूप दीपक ऐसा कुछ नहीं अपने पास में जला रखा था कि हमें कोई खुशबू आए। ये देखकर गुरुजी मेरे मन में आया कि मैं अपने पति से कहूँ, लेकिन मुझे लगा कि वो कहेंगे कि ये तुम्हारा वहम है, तुम निरंतर हवन करती रहती हो, शायद इस वजह से लग रहा हो। लेकिन गुरुदेव, आश्चर्य की बात तो ये भी है कि उनको भी बहुत पसीना आ रहा था और वो भी बोल रहे थे कि उनको भी कोई खुशबू आ रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा था गुरुदेव, जबकि हमने कोई ऐसा हवन नहीं किया था, नॉर्मल पूजा ही करी थी हमने और सिर्फ आपका वो वीडियो सुन रहे थे। ये एकदम हमारे लिए नॉर्मल बात नहीं है गुरुदेव कि सिर्फ आपको सुनने मात्र से हमारे साथ ऐसा होना शुरू हो गया। ये बार बार दिमाग में बात आ रही थी, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। गुप्त नाम। ये अच्छी बात है, एक शुभ लक्षण है, शुभ संकेत है और आपका ये जुड़ाव भी प्रदर्शित करता है। तो वेद के मंत्र का सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना ये समान अर्थी होता है, समान धर्मा होता है। तो आपने वो चलाया और उस योग से चलाया कि हम गुरु जी के साथ बैठे हैं, या तो वो भाव तो पूरा हो ही गया। और सारी जो दूरियां हैं जो वो कॉस्मिक जोन में नगण्य होती हैं, जो दूरियां किलोमीटर वाइज शहरों के बीच होती हैं, देशों के बीच होती हैं, ये हमारे ब्रह्मांड की दूरियों में ये पलक झपकने जैसी दूरी होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जिनमें हजारों मील की यात्राएं पलक झपकते पूर्ण हो जाती हैं। पलक भर में, आप सेकंड भर में उन यात्राओं को के अनुभव ले सकते हैं। तो ऐसे ही ये दिव्यता और भव्यता और ईश्वरी तत्वों की अनुभूतियाँ होती हैं। तो यहाँ तो यज्ञ चल ही रहा था, तो कुछ ऐसा कुछ रहा होगा, कोई तत्व जो आप तक उसको ले गया। इतने सुदूरवर्ती अनंत ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड बड़ा विस्तारित है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इस पृथ्वी में को अगर दो हिस्सों में बीच में हम इस गोले को काट दें तो इसमें इतना सोना है कि उस सोने से पूरा गोला काट दिया, सोना निकाल लिया, ऐसा समझो, और फिर गोला बंद कर दिया। फिर इस पूरे पृथ्वी के गोले पर, सारे गोले पर 3.5 किलोमीटर ऊंची सोने की परत चढ़ाई जा सकती है। 3.5 किलोमीटर ऊंची सोने की परत चढ़ाई जा सकती है। तो ये ब्रह्मांड के संकेत हैं। अब आप सोचते हैं कि आपके मोबाइल में इतने सारे पुर्जे और सामान और यंत्र और धातुएं और तार पुर्जे, कल पुर्जे भरे पड़े हैं, वो दुनिया भर से आपकी बात करा देता है। तो ये पूरी पृथ्वी ही एक डिवाइस है, ये पूरा ब्रह्मांड ही एक डिवाइस है साधकों और गुरुओं के लिए। ये सारा ताम झाम, ये सोना चांदी कोयला हीरा मोती, ये सभी धरती में जड़े पड़े हैं और ये कम्युनिकेशन के आधार हैं। ये हमारे सिम कार्ड्स और हमारे टावर्स हैं हमारी बात करने के और काम करने के, और अनंत हैं ये ऐसा भी ग्रह है जिस पर हीरे की बारिश होती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें सहायक और काम करने की, ये थोड़ा सा सुनने समझने में एकदम से समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ब्रेन की ऐसे नहीं होती। हमारी पढ़ाई लिखाई की जो परवरिश का जो ढंग है और जो हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग है वो डिफरेंट ढंग से की जाती है। तो उसको हम अनंत सोचने समझने की सामर्थ्य को बहुत सीमित सामर्थ्य में ला करके एक घेर देते हैं या कम कर देते हैं, हम कंडेंस कर देते हैं बहुत विस्तारित ऊर्जा को। मतलब ऐसा समझिए कि आपके पास में 1000 लीटर जल है, लेकिन उस जल को आप 200 ग्राम की बोतल में भर लेते हैं बस, तो था तो वो 1000 लीटर ही। तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभत्व से ओतप्रोत है ये अनुभव। आपको पुनश्च आशीष और मंगल कामनाएं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु,
तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु संभवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं